लड़की राजकुमार की देखभाल कर रही थी। इसी दौरान गलती से उसने उसके बालों की एक लट खींच ली। राजकुमार को इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। पकड़े जाने के डर से लड़की ने जल्दी से वह बाल तकिए के नीचे छिपा दिया। फिर वह राजकुमार की बाहों में सो गई, लेकिन पूरी रात डर और बेचैनी में ही बिताई। अगले दिन उसने सोचा कि वह जाकर मेहमानों वाले कमरे में आराम करेगी, लेकिन तभी राजकुमार ने अचानक उस कमरे को दोबारा सजाने का आदेश दे दिया। इतना ही नहीं, उसने लड़की को उसी बिस्तर समेत वहां पहुंचवा दिया। लड़की गुस्से में उससे बहस करने आगे बढ़ी, लेकिन राजकुमार ने उसे प्यार से अपनी बाहों में उठा लिया और धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। बेबस होकर लड़की को उसकी बात माननी पड़ी। हालांकि उसने जिद की कि बिस्तर के बीच में एक पर्दा लगाया जाए ताकि दोनों अलग रह सके। राजकुमार मान गया, लेकिन फिर भी सोते समय उसका हाथ पकड़े रखने की जिद करता रहा। उस दिन के बाद दोनों हर दिन साथ खाने पीने और रहने लगे। राजकुमार उसकी जिंदगी के हर हिस्से को नियंत्रित करने लगा। इस सबसे परेशान होकर लड़की अब और सहन नहीं कर पाई। उसने उसकी पकड़ से आजाद होने के लिए खुद ही अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसे लगा था कि अब उसे जेल में डाल दिया जाएगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि अधिकारियों ने उस पर कोई आरोप ही नहीं लगाया। उल्टा वे खुद उसे सम्मान के साथ वापस राजकुमार की हवेली छोड़ आए। एक दिन गलती से एक नौकरानी के मुंह से एक बड़ा राज निकल गया। तभी लड़की को पता चला कि वह आदमी दरअसल पूरे साम्राज्य का शाही युवराज है। यह सच जानने के बाद लड़की का सारा विरोध तुरंत खत्म हो गया। अब वह हर तरह से उसे खुश करने की कोशिश करने लगी, लेकिन दिल के किसी कोने में आजाद होने की चाह उसने कभी नहीं छोड़ी।